अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर परमाणु समझौता करने के लिए सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान यह है कि ईरान पर अमेरिका की ऐसी कार्रवाई का उल्टा ही असर हो सकता है। इससे मध्य पूर्व में नई अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिसकी चपेट में कई देश आ सकते हैं। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए पहले ही बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है। इनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान, एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन्स और रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इस तैनाती से ट्रंप को ईरान के खिलाफ लिमिटेड या लंबे ऑपरेशंस शुरू करने का ऑप्शन मिल गया। ईरान पर करीबी नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना यह है कि बातचीत के बीच देश पर बमबारी से परमाणु डील पटरी से उतर सकती है। इससे बदले की कार्रवाई का एक खतरनाक सिलसिला भी शुरू हो सकता है। इलाके के एक सीनियर सरकारी अधिकारी के मुताबिक अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान शायद बातचीत में हिस्सा लेने से रोक दे, लेकिन इससे अमेरिका के लिए ईरान पर दबाव बनाना और मुश्किल हो जाएगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात करते हुए वॉशिंगटन में स्टिमसन सेंटर के फेलो बारबरा स्लाविन ने कहा कि अगर वो ईरानियों पर दोबारा हमला करते हैं तो उन्हें उनसे कोई डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलिट्री धमकियां। भले ही अमेरिका उन पर आखिरकार कोई एक्शन न ले, उन्हें डील करने के लिए कम से कम तैयारी तो करनी होगी। और इसके अलावा ट्रंप ने 10 से 15 दिन की जो डेडलाइन दी है, साफ नहीं है कि एयर स्ट्राइक का नया राउंड असल में क्या हासिल करेगा। अमेरिका और इजराइल ने जून 2025 में ईरान के परमाणु सुविधाओं और एयर डिफेंस पर बड़े पैमाने पर बमबारी की थी और उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि ईरान की जरूरी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। और तब ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि ईरान को दोबारा अपने परमाणु कार्यक्रम को पटरी पर लाने में कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा। लेकिन चंद महीने के अंदर ईरान ने फिर से दिखा दिया कि वो इस बमबारी से पूरी तरह से उबर चुका है। ईरान पर हमला होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा और ईरान ने कई बार यह चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई रूट होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया जाएगा। भारत के कच्चे तेल का लगभग आधा और प्राकृतिक गैस का लगभग 60% आयात होर्मुज जलडमरू मध्य से ही होकर गुजरता है और ऐसे में अगर ये समुद्री मार्ग बंद हुए तो भारत के लिए ऊर्जा का संकट काफी मुश्किल होगा और ये भारत अभी झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इससे सिर्फ भारत में तेल और गैस का दबाव तो बढ़ेगा ही, बल्कि इस सीधा असर इसका आम जिंदगी पर पड़ने वाला है। माल ढुलाई की लागत बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें तो जाहिर तौर पर बढ़ेंगी, जबकि स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा जो वीडियोस सामने आए प्रदर्शन के, इसमें ईरान के ताज़ा प्रदर्शन की बात कही जा रही है, क्योंकि ये एक और पहलू रहेगा जिसमें कि अमेरिका हमला करे या ना करे उससे भी इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अमेरिका हमले का खतरा काफ़ी बढ़ा हुआ है और ट्रंप ने शुरू में ही कहा था कि प्रदर्शनकारियों पर जो सख्ती की गई या जिस तरह से उन्हें सज़ा दी गई, प्रदर्शनकारियों को फ्री हैंड नहीं दिया गया, ये भी उसमें कारण रह सकता है। ईरान की सरकार को प्रदर्शनकारियों को मारने को लेकर चेतावनी पहले ही ट्रंप दे चुके हैं और ट्रंप ने उस वक्त ये कहा भी था कि मदद रास्ते में है, लेकिन वो रास्ते में ही रह गई, वहां पहुंच नहीं पाई। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या अब अमेरिका हमला किए जाने की स्थिति में है, ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती की जाएगी, ये निश्चित है। तो क्या अमेरिका को ईरान पर हमला करने का एक बहाना मिल गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों ने शनिवार को ईरान के कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन किया। नए सेमेस्टर की शुरुआत में प्रदर्शनकारियों और सरकार के समर्थक संगठनों के बीच झड़प भी हुई, लेकिन वर्तमान समय में 4 से 5 हजार प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की जो रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिका के हमले की एक और बड़ी वजह यह भी बन सकता है। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।